फिर आपको फिजिकल मिलेगा, बस आपने ईमान रखना है। सो आज हम खुदा के कलाम में से वक्त को ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मेरे पास आज कुछ ज़्यादा ही हवाला जात हैं, मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं उन सबको शेयर करूँ। तो आज हम खुदा के कलाम में से अब्रानियों नए अदनाम में से पौलुस रसूल का खत, अब्रानियों के नाम उसका 5 बाब उसकी 11 से 12 आयत तक हम आज खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत और तरबियत के लिए देखेंगे। अब्रानियों उसका 5 बाब उसकी 11 और 12 आयत। निकालिए मेरी दरख्वास्त है भाई इश्तियाक से तो वो इसकी दावत करें, हम सबके लिए जरूर इसको पढ़े। कलाम मुक़द्दस में से इब्रानियों के नाम खत पौलुस रसूल का 5 बाब उसकी 11 और 12 आयत अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक़्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। आमीन। जी सभी तशरीफ रखिए। आए हम चंद लोगों के लिए अपने एक बार फिर सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, जो आने वाला है, रब्बुल फाज एक बार फिर तेरे सुंदर कदमों में झुक चुके हैं इस बात के लिए खुदा। जब तेरे कलाम को खोला है तो नबी कहता है कि इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें या कलाम को सीखें तो हमें मुसन्नफ के पास जाना पड़ेगा, जिसने इसको लिखा है, जिसका ये थॉट है, जिसके ये ख्यालात है, उससे मांगना पड़ेगा, क्योंकि वही अपने कलाम का तर्जमान है। ऐ जलाल के बादशाह, हम तेरे कदमों में आ चुके हैं ताकि तू इसकी तर्जमानी करे। कोई इंसान इस लायक नहीं है कि तेरे कलाम की तफसीर कर सके, तेरे कलाम को बयान कर सके, लेकिन तेरा पाक रूह है जो इंसानों में बसा हुआ है, जो बोलता है, जो सिखाता है, जिसके हक में तूने अपने मुंह मुबारक से कहा था कि जब वो आएगा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। यस आमीन। आज उसकी रहनुमाई चाहते हैं, उसको पा लेते हैं, उसके लिए तेरे आगे तेरे कदमों में इसलिए झुके हैं ताकि आज तेरे कलाम को पूरा होता हुआ देख सके। जलाल के बादशाह, आज ऐसा मुमकिन हो कि तेरा कलाम आज हमारी जिंदगियों में घर कर जाए। खुदा खुदा वो हमारे दिलों में खुदा इस तरह लिखा जाए कि ये कभी मिट ना पाए। जलाल के बादशाह, और दौड़ की तरह कह सकूं खुदा खुदा, दौड़ की तरह हम सभी कह सके कि हमने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो जलाल के बादशाह, बेशक इब्लीस आता है और उसे चुरा ले जाता है, आज वो तेरी बार चाहता हूँ जिसे इब्लीस तेरी इजाजत के बगैर क्रॉस नहीं करता। जैसे अयूब के पास उससे आने के लिए तुझसे इजाजत चाहिए। ओ जलाल के बादशाह, आज ये दिल भी तेरी हैकल बन जाए जलाल के बादशाह, ताकि वो इब्लीस इसमें आने से पहले सोचे कि ये दिल ऐसा का दिल नहीं रहा बल्कि मसीह का घर बन चुका है। वो जलाल के बादशाह, आज ऐसा मुमकिन हो कि मैं तेरे हुजूर जब बोलूं तो खुदा मेरे होठों का सीमा ले। खुदावन, जैसे दानियल, क्या खुदावन खुदा जब वो शेर उसको खाने आए तो तूने उनका मुंह बंद कर दिया था। आज अगर मेरे मुंह से कुछ गलत अदायगी होने वाली है तो तू मेरे मुंह को बंद कर देना जलाल के बादशाह, ताकि तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरी सोच ना हो बल्कि तेरी सोच हो जलाल के बादशाह, ये मेरे होंठ ना हो बल्कि तेरे होंठ हो। खुदा खुदा, ये मेरे ख्यालात नहीं बल्कि तेरे ख्यालात हो जलाल के बादशाह। ये सब कुछ तेरे मीठे और जलाल के नाम से दुआ मांग कर पा लेता हूँ।
मैं पिछले इतवार आप सबके सामने एक दुआ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी कि मैं बाइबल को पढूं। तो मैंने बाइबल को खोला तो उसमें एक मेरा मजमून जो मैंने खुद को खुदा ने मुझे दिया था, वो मैंने रखा हुआ था, तो वही मेरे सामने आया। तो बजाय इससे कि मैं बाइबल को पढ़ता, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि तू इन हवाला जात को क्या कर, रिपीट कर ले, इनको पढ़। जब मैंने पढ़े तो मेरे दिल में आया कि मैं कलाम सुनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो रात को फिर ऐसे हुआ कि मेरे दिल में आया कि तुम्हारी बाइबल उधर पड़ी है, उधर से ले आओ। लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ कि पिछले 2-3 दिन से जहाँ से मेरा ऑपरेट हुआ है, मुझे दर्द हो रहा था बहुत शदीद, लेकिन मैं दुआएं करता रहा और खुदा के फजल से जब भी मैं परेशान होता हूँ या दुख तकलीफ में होता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, तो मैं सो गया। तो सुबह मैं जब वहाँ फ्रेश होने के लिए उस घर गया, तो मैं जब फ्रेश हो रहा था तो मेरे दिल में आया कि अपनी बाइबल साथ जरूर लेकर जाना। मैं भूल के आने लगा, फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि तू कुछ भूल रहा है। तो मैं अंदर गया तो सामने मैं बाइबल को ढूंढ रहा हूँ, तो बाइबल मुझे नजर नहीं आया। मैं कहा शायद उधर है। मैं फिर आने लगा हूँ, फिर मैं वापस में गया कि बाइबल तो यहाँ पड़ी हुई है। एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने बाइबल को लिया। तो मैं जब यहाँ आकर बैठा तो पास्टर जी ने मुझे कहा कि आज कलाम आपने सुनाना है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे पहले कॉल करता है, मुझे बुलाता है इस काम के लिए, तो फिर ही मुझे इस खिदमत से यानी नवाजता है कि तुमने क्या करना है, कलाम सुनाना है। और ये बात जब मैंने ली तो मैं एक डिनोमिनेशन के खादमीन की जमात में बैठा हुआ था। वहां पर ये आयत लिखी हुई थी, खूबसूरत आयत। तो जब मैंने वहां पर ये आयत को पढ़ा कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर से सिखाए। तो खुदावन ने मेरे दिल में एक बात डाली कि यहाँ पर गौर करो इस आयत पर। तो मैं वहाँ तंजीमी वहाँ बैठा हुआ था, एक सेमिनार टाइप था, लेकिन वो दुआया सेशन था उनका, और महीने में दुआया ग्रुप तमाम पास्टर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर निशाद में। तो किसी न किसी चर्च में वो दुआ करते हैं, सिर्फ दुआएं करते हैं। उन्होंने मुझे भी मौका दिया, भाई शमौन जो मुबशिर है उनको भी मौका दिया। तो मैं लोग दुआ कर रहे थे तो खुदा मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल आ रहा था शख्स के मुताल्लिक से, जिस पर आज मैं बात करने चाह रहा हूँ, एक शख्स की हाजत। मेरा आज जो मजमून है, जो उन्वान है, एक शख्स की हाजत। यहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध की हाजत पड़ गई। आज जिस पर मैं बात करने चाह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक शख्स की हाजत पड़ गई है। हमें किसकी हाजत है? अब एक शख्स की। जब भाई इश्तियाक इसको तलावत कर रहे थे तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसको 11वीं आयत से लूं। मैं बात सिर्फ एक शख्स पर करना चाहता था, लेकिन अब मैं 11वीं आयत को भी जब हमने पढ़ा है तो इस पर थोड़ी सी बात करके एक शख्स पर जाऊंगा। इसके बारे में हम बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है। समझाना क्या है? किसके लिए मुश्किल है? खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? खुदा के नबियों के लिए मुश्किल है? यानी वो पालूस रसूल ये बात कर रहा है कि हम तो समझा सकते हैं, लेकिन अगली जो समझने वाली बात है वो शायद अभी आप लोगों की समझ में नहीं आने वाली।
सो इसीलिए समझाना क्या है, मुश्किल है। पौलुस के लिए कोई बात मुश्किल नहीं थी, वो किसी बात को मुश्किल तौर पर नहीं लेता था, क्योंकि खुदा का रूह उसके साथ था, उसके ऊपर था, उसके अंदर था, और वो कोई बात उसके लिए मुश्किल नहीं थी मेरे दोस्तों। आज यही, अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो कोई बात मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनके अंदर नहीं है, जिनके ऊपर नहीं है, जो कलाम को नहीं लेते, उनके लिए क्या है, मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं खुदा के कलाम को लेना, तो आपको पहले रूह कुद्दस को लेना पड़ेगा। जैसे कि उसके कलाम में लिखा है, जब रूह हक आएगा तो क्या करेगा, तुम्हें वो सब बातें याद दिलाएगा, सिखाएगा। आज अगर आप सीखना चाहते हैं तो रूह कुद्दस को अपनी जिंदगियों में वेलकम कर दे। कहे कि रूह कुद्दस, मैं तुझे अपनी जिंदगियों में क्या करता हूँ, दावत देता हूँ, दावत देती हूँ, ताकि तू आए और मुझे क्या करे, समझाए, सिखाए, मुझे वो बातें याद दिलाए, ताकि दाऊद की तरह कह सकूं कि मैंने गुनाह नहीं करना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। और लिखा है इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। किसलिए नहीं, किसलिए नहीं समझाना मुश्किल क्यों है, इसलिए क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे। आज भी लोग जब पास्टर जो बात कहता है तो उसमें बहुत से ख्यालात क्या करते हैं, अपने कुछ मिक्स कर लेते हैं। आज जब खुदा का खादम कहता है कि भाई असल तूने ये करना है, तो भाई असल अंदर ही जी मैं सोच रहा होता है कि मेरे पास्टर से ये बात तो छूट गई है। क्या हो गया, छूट गई है। मैं रात को यहाँ से गुजर रहा था तो सिस्टर शमैला एक किताब पढ़ रही थी, खादमी मिनिस्टर्स, वो जैसे वो रूटीन से पढ़ते हैं, भाई फाकर ने ग्रुप बनाया हुआ है बाइबल रीडिंग्स, तो वो पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक भाई ब्रानम के कोटेशन पढ़ रहे थे, आई थिंक अबरानियों के नाम का वो भाई ब्रानम का मैसेज है अबरानियों का। तो वहां पर वो कुछ यूं कह रहे थे भाई ब्रानम कि आपके पास्टर के पास जो तहरीक है वो आपके पास कभी नहीं हो सकती, जो आपके पास्टर के पास है। किसके पास, तो क्या पास्टर जो कुछ कहेगा फिर वो गलत हो सकता है? ये बात याद रखिए, ये किसने कही है, एक नबी ने। उस नबी ने जो आखिरी वक्त का पैगाम लेकर आया है, जो आखिरी वक्त की आवाज है, उसने क्या कहा कि जो पास्टर के पास एक तहरीक है वो आपके पास कभी नहीं हो सकती। तो आज पास्टर छोटे बड़े कैसे हो गए थे? हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास्टर को इतना पता नहीं है, फला पास्टर को बहुत ज्यादा पता है? नहीं मेरे अजीजों, वक्त के लिहाज से मिलता है सब कुछ। आपको ये जानना पड़ेगा। आप इंतजार करें कि आपका पास्टर जब आपको सिखाएगा तब ही आप उस जगह पर जा सकते हैं, तब ही आप समझ सकते हैं। अगर आप कहें मैं YouTube से कुछ निकाल लूं, सीख लूं, तो ये आप कभी नहीं सीख सकते। आप 10 बार सुन ले, 1000 बार सुन ले, लेकिन जो आपके पास्टर, अगर तो आप उसके ताबेदार हैं तो फिर ये बात आप पर लागू हो सकती है। माता दिल में चाहना कहना पासा असल भाई गल कर रहा सी तो मैं तो मैसेज सुनया सी YouTube पे, मैं कई दफा सुना। बेशक आप ऐसा करें, कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि नबी ने कहा कि जो आपके पास्टर के पास तहरीक होती है वो आपके पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका पास्टर ही आपके लिए सबसे अच्छा पास्टर है। वो सबसे अच्छा पास्टर है। आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, आपको उसकी तरफ क्या होना पड़ेगा, मतवज्जो होना पड़ेगा। बेशक बहुत अच्छे अच्छे पास्टर हैं, बहुत खूबसूरत कलाम सुनाने वाले पास्टर हैं, लेकिन नबी की इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते मेरे अजीज, क्योंकि उसने जो फरमाया है वो उसने यूं ही नहीं फरमाया।
उसने खुदा के उस रूह कुद्दस से रिसीव किया जो उसने बताया आखिरी वक्त के लिए। आज भेड़ के रूप में भेड़िए मौजूद हैं। वो बहुत सारे मुकाशवाद आपके पास लेकर आएंगे, कहेंगे आपके पास्टर को यह भी नहीं पता, आपके पास्टर को यह भी नहीं पता। आप कह सकते हैं हाँ भाई, तुमको अभी तक हम तक ये बात नहीं पहुंचाई, लेकिन एक मेरा मशवरा है आपसे, एक बार उनसे सवाल जरूर करके देखें। शायद अभी तक खुदा ही ने नहीं चाहा कि ये पास्टर आपको ये बात सिखाए या आपको ये बात बताए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं फिर इसे जरूर इसे कंटिन्यू करूंगा। एक भाई के पास हम गए, उसने हमें, पास्टर जुएद बरकत था, पास्टर अकरम रोशन थे, तो सॉरी पास्टर जुएद बरकत नहीं थे, मैं भाई अकरम और एक और भाई था। तो उसने हमें कुछ खिलाया, तो वो मजाक में एक बात कर रहा था। तो मैंने आज तक अपने पास्टर से वो बात नहीं सुनी। जब उन्होंने उस बात को खोला तो मैं हैरान हो गया कि मैं इतनी देर से इनके साथ हूं और ये बात आज मुझ पर खुल रही है। तो मैं इस कश्मकश में था कि पास्टर जी ने हमें तो बताई नहीं, लेकिन इस भाई के साथ जब बैठे हैं खाना खाने तो इसने वो बात की है तो इसको पास्टर जी ने बता दिया। लेकिन मुझे जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ आया कि वक्त के लिहाज से मुकाशफात मिलते हैं, कि वक्त जब होता है तब ही आपको कुछ मिलता है। जैसे वास की किताब में लिखा है कि हर चीज का एक, हर काम का एक वक्त होता है। आप इंतजार करें, आप कभी भी अपने वक्त से आगे मत चले, अपने वक्त के साथ साथ चले। आज बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि ऐसा अपने पास्टर को छोड़कर क्या हुआ है, आगे आ चुका है, पास्टर जी के पास कुछ भी नहीं है, तो सारा कुछ ऐसल के पास है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ ये सब कुछ उन्हीं का है, ऐसल भी उन्हीं का है। मैंने कभी उनको नहीं छोड़ा और मैं ना ही कभी उनके से जुदा हुआ और ना ही कभी मैंने अपने आप को प्रमोट किया है। रात ही को भाई ट्रांसलेट कर रहे थे एक इबादत जो कनाडा में ली गई। बेशक मैंने उनको सब कुछ मैंने उनके साथ किया, लेकिन मैंने नाम जो अनाउंस किया हुआ है वो अपने पास्टर जी का किया हुआ है। मैंने उनको ये बताया है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये इनकी बदौलत है। मेरा ख्याल है कि सर जी आप रात की मीटिंग में थे, वो पास्टर मीटिंग में थे, इन्होंने ज्वाइन भी नहीं की। तो ब्रदर सैमुअल ने इनका नाम लेकर, ब्रदर सैमुअल जो होस्ट थे कनाडा में, उन्होंने इनका नाम लिया और इनको कहा गॉड ब्लेस यू पास्टर अकरम रोशन। अगर मैं वफादार नहीं हूं या मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं तो वहां पर किसका नाम होता? क्योंकि मैं सीख चुका हूं अगर पास्टर कुछ नहीं है तो उसका डीकन भी कुछ नहीं है, उसका मुबशर भी कुछ नहीं है, उसका मिशनरी भी कुछ नहीं है। अगर पास्टर है तो फिर ही ये 5 खिदमतें हैं, फिर ही सब कुछ है। क्यों? एक शख्स की हाजत पड़ गई, क्यों? एक शख्स की जरूरत है मेरे अजीजों। आप चाह रहे होंगे कि लगता भाई अकरम ने और समझ रहे होंगे कि लगता भाई अकरम ने खड़ा किया कि उनको की कार मेरी तारीफ से गला कर। सो मैं आपको कलाम की बातें बता रहा हूँ। किसकी जरूरत पड़ी? एक शख्स की। अब जरूर था कि कोई शख्स इस जगह पर आता और इस कलाम की मुनादी करता जो इस एंड टाइम मैसेज आखिरी वक्त का पैगाम की मुनादी करता। किसकी जरूरत थी? एक शख्स की। मैं जब उस इबादत में बैठा हुआ था तो खुदावन ने, मैंने बहुत बार ये पैगाम इस पर सुना है और इस पर
बहुत बार तवज्जो भी थी, लेकिन खुदावन इस बार मुझे कुछ लिए ही नहीं। जब मैं उस सेमिनार में था, जब उस दवाइया ग्रुप में था, तो खुदावन ने मेरी नजर उठाई इस आयत पर डाली, जो उस इश्तिहार लगा हुआ था उस पर, जो मरकजी आयत थी। तो वहां पर जो लिखा था, शख्स की हाजत पड़ी। अब उस शख्स की जिसकी तुम्हें हाजत है, अगर आप नहीं पहचानते तो पलूस की इस बात को आप क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे हैं मेरे अजीजों। आज क्या कर रहे हैं आप? रद्द कर रहे हैं। लोग अपनी दौड़ रहे हैं। आप दौड़ सकते हैं, आपको दौड़ना भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे आपको अपने पास्टर के पीछे दौड़ना है, बेशक निशान की तरफ दौड़ना है। आज वो निशान रूह कुद्दस है, और रूह कुद्दस भाई ब्रादम कहते हैं जो आपके पास्टर में है, आप उसकी सुने, आप इधर उधर की मत सुने। आप कहते होंगे कि भाई वो फला पास्टर के पास बहुत से मुकाशफात है, बहुत सी अच्छी तालीम है, इससे पहले कि हमारा पास्टर इस पर कलाम सुनाए वो सुना देता है। लेकिन मेरे अजीजों, आपको जो ताबेदारी करनी है, वो शख्स जो खुदा की तरफ से भेजा गया उसकी करनी है। बेशक ये भाई ब्रानम है, लेकिन भाई ब्रानम ने कहा कि मैं एक दूसरी राइड लूंगा, सेकंड राइड लूंगा। वो किस पर लेगा मेरे अजीजों? वो किस पर लेगा? वो अपने उन लोगों के ऊपर जो आज उसका पैगाम लेकर चल रहे हैं, और उनमें से क्या है, एक आपका पास्टर भी है मेरे अजीजों। आज वो दूसरी राइड अपने ऊपर ले रहा है मेरे अजीजों, और आप उसको क्या करें? उसको ले। आज जब भाई ब्रानम दूसरी राइड लेगा, तो आज वो एक शख्स के ऊपर है। बेशक ये खुदा यीशु मसीह है, बेशक ये भाई ब्रानम है, लेकिन मेरे अजीजों एक बात याद रखें, यूहन्ना ने कहा था हम नहीं जानते कि वो कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं तब हम वहां जाएंगे, जैसा वो होगा वैसे हम भी होंगे। अगर वहां वैसे होंगे तो यहाँ भी हम वैसे ही होंगे। पौलुस कहता है मैं मसीह की मालिक बनता हूँ और तुम मेरी मालिक बनो। आज अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो हम भी खुदा के बेटे हैं। आज वो दूसरी राइड, वो जो अकरम पर ले रहा है, आज वो पैगाम जो अकरम के वसीला से प्रीच कर रहा है, आज आप फिर क्यों मेरे अजीजों उससे आगे जाने की सोच रहे हैं? आज एसएल के दिल में ऐसे ख्याल क्यों आए कि मैं तो इतने पैसे अकरम को देता हूँ, या मैं तो पास्टर अकरम को इतना देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ऐसे ख्यालात लाने से पहले खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा हो मेरे अजीजों। मैंने किसी बहन से कहा कि बहन आप दायक की दाग दिया करें ताकि ये मुश्किलात से आप बाहर आ जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। वो कहती है हाँ मैं देती हूँ पास्टर अकरम को, मैं जो उनका हिस्सा आता है पास्टर अकरम का, मैं उसको पहले देती हूँ। मैंने कहा इसीलिए तो आपको मिलता नहीं, क्योंकि आप अकरम को देते हो, आप ये जानकर दो कि मैं खुदा को देती हूँ, तो फिर ही आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। कभी बात सोचे कि मैं अकरम को दे रहा हूँ, मैं किसको देने लगा हूँ? खुदा को देने लगा हूँ, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। मुझे किसी ने कहा कि दायकी पर किसी भाई से बात करनी है, उसने कहा कि उसने मुझे सवाल किया है कि ये पास्टर की नहीं होती। मैंने कहा जी भाई ये किसकी होती है? वो कहता है गरीबों की होती है। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा चले यहाँ मुझे मिलवाना तो मैं उससे जरूर बात करूंगा, मैं सीखूंगा, चले मैं भी फिर गरीबों को दे दूंगा। तो मैंने एंथनी भाई से बात की, तो ऐसे ऐसे एक भाई है वो कहते हैं, एंथनी भाई ने कहा कि उसे कहना था सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ, दायक ने मुझे दे दिया। सो बात करने का मतलब है जिन्होंने नहीं देनी होती वो तरह तरह के क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। जैसे अबलीस खुदावंद यीशु मसीह के पास कलाम को बेगार कर लेकर आया। बेशक वो आए थे, वो कलाम मुकद्दस दुरुस्त था, लेकिन वो वक्त जब वो मसीह के पास लेकर आ रहा था, वो खुदावंद को क्या कर रहा था, आजमा रहा था। क्या कर रहा था, आजमा रहा था, लेकिन वो खुद कलाम था। आज अगर आप भी चाहते हैं कि इब्लीस का जवाब दे, तो आपको क्या होना पड़ेगा, कलाम बनना पड़ेगा। मेरे लिए क्या बनना पड़ेगा, कलाम बनना पड़ेगा। सो बात कर रहा था, अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई बात, इब्तदाई असूल सिखाए। क्या करे, सिखाए। इब्तदाई असूल है दाई के। किसका, कौन सा असूल है, इब्तदाई असूल है। मैं अभी दायकी पे बात नहीं करना चाहता था, इसमें एक भी हवाला दायकी का नहीं है। पता नहीं क्यों खुदा ने मेरे दिल में डाला, आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। कोई भी इसमें हवाला नहीं है कि दायकी दो, लेकिन ये खुदावन से जब मैंने दुआ की कि मैं ना बोलूं बल्कि तू मुझ में बोल, शायद ये वो बात हो रही है। बस इस पर ईमान रखिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो, और बाद में आप कहे कि भाई असर की ये सोच है, तो फिर आपकी दुआ में या तो असर नहीं है, तो या अपने दिल से नहीं है। आप उस पर ईमान नहीं रख रहे कि जो आप दुआ करें, आप उस पर ईमान रखें कि ये कलाम मैंने अपने मुंह से कहा कि आज किसके लिए हो, मेरे लिए। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था। ये क्या है, इब्तदाई एक असूल है कि दाई की दिया किसको, उस जखीरा खाना में लेकर आओ, किसमें, जहां से क्या है, खुराक आपको मिलती है। तो ये खुराक कहां से मिल रही है, कहां से मिल रही है मेरे से, उस एक शख्स से जिसका नाम पास्टर अकरम रोशन है। वो आपको सिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपने जिंदगी पानी है तो किस तरह पानी है, वो आपको बताता है। वो शख्स आपको सिखा रहा है, वो शख्स आपको क्या कर रहा है, बता रहा है इब्तदाई बात। आज वो सिखा रहा है। सो बात कर रहा था कि हम एक शख्स पर बात कर रहे हैं कि एक शख्स की क्या पड़ गई है हमें आदत। अब मेरे साथ एक और हवाला निकाले कि हम एक और शख्स को देखते हैं कि उससे हम देखते हैं कि हमें किस तरह शख्स की आदत पड़ गई है। अमाल उसका 8 बार उसकी 28 आयत से 31 आयत तक मैं चाहूंगा उसके आगे उसको पढ़ेंगे। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। आमीन। उसने क्या कहा, जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे, जब तक मुझे कोई सिखाए ना, ये मैं किस तरह समझ सकता हूँ, किस तरह सीख सकता हूँ। यहाँ पर खुदा के कलाम में फिर क्या हुआ, एक शख्स की आजम हुई मेरे अजीजों।
क्या हुआ? यहाँ पर एक शख्स की हाजत हुई है और खुदा फिर उसी तरह वो जो कल आज बल के बल तक यकसा खुदा है, उसने एक शख्स मुहैया किया मेरे अजीजों। क्या किया? एक शख्स मुहैया किया हबशी खोजा के लिए। वो पढ़ रहा था। आज भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बाइबल है। मैंने एक भाई को किताब दी, भाई ये पढ़ो। कहता भाई मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कहाँ तक पढ़ लिया है? कहता मैंने पैदाइश शुरू की थी, मुकाशवा तक। मैंने कहा मुकाशवा का कौन सा बाब पढ़ रहे? कहता मैंने 20वां बाब पढ़ रहा हूँ। मैंने खोला तो मैंने पूछा भाई मुकाशवा 20 बाब में ये बात है, मुझे ये बात बताए ये क्या लिखा हुआ है? कहता भाई मैं पढ़ रहा हूँ, बस मुझे इसकी समझ में नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर इसका आपको क्या मकसद है? कहता चलो मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा सही। फिर मैंने उससे कहा चले आपने सारी बाइबल पढ़ी है, मेरे साथ एक हवाला एक और पढ़ ले, फिर मैं जाता हूँ। रास्ते में चलते चलते मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा ये मैं मोबाइल में से आपको निकाल के देता हूँ, तो आप इसको मेरे लिए पढ़ दें ताकि मुझे भी समझ हो कि मैंने सिर्फ बाइबल पढ़नी है, इसको सीखना सूखना नहीं है, समझना नहीं है, ताकि आप ये हवाला मेरे लिए पढ़ दें। तो उसने कहा ठीक है भाई। बहुत इंटेलिजेंट है वो, मेरा दोस्त है। अब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसके साथ रफ़ाकत रखूं, और लेकिन वो नहीं माना। और जब उसने पढ़ा तो उसने कहा यहाँ पर एक वाक़या है। मैंने उसे कहा कि तू बता अब ये क्या कह रहा है? कहता हाँ यहाँ पर कोई है जो उसको सिखा रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए भी कोई होना चाहिए, कोई तुम्हें सिखाए। तो कहता वो कौन है? मैंने उसको कहा ये मैसेज ले और इसको पढ़, और ये तुझे सिखाएगा कि तुझे हमारी के मुताबिक किस तरह वापस लेना है, तुझे 28 के मुताबिक किस तरह वापस लेना है। ये वो शख्स है जो इस जमाने में भेजा गया। उसने कहा भाई मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा क्यों? कहता मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं क्योंकि बाइबल पढ़ रहा हूं। मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है, मैंने जो अपनी जिम्मेदारी थी वो पूरी की। मैंने कहा आज वो नबी आ चुका है, वो शख्स आ चुका है जिसके बारे में लिखा था वो सब कुछ बहाल करेगा। क्या करेगा? सब कुछ बहाल। आज वो बहाल कर चुका है। मैंने कहा तुम चाहते हो तो ये ले लो। उसने कहा भाई मेरे पास बाइबल है, बाइबल से बढ़कर तो कोई किताब नहीं है ना। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वापस ले ली किताब। लेकिन खुदा माफ करे उसने 2-3 बार बाइबल पढ़ी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। वो शायद आज भी पढ़ता हो, क्योंकि जब लोगों से बंदा तंग आ जाता है ना, दुख बीमारियों से, जब वो बहुत परेशान होता है, तो ये इंसानी फितरत है, ये फिर एक के पास ही जाता है। पता है वो कौन है? वो खुदा है। जब उसे कोई नजर नहीं आता, वो सिर्फ खुदा ही नजर आता है। वो समझता है कि अब सभी दरवाजे बंद है, एक ही दर खुला है और वो खुदा का है। मेरे अजीजों, उसने क्या किया? वो बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। जब वो अपने ज़हनी तवाज़ुन से उसका दुरुस्त अच्छा था कि वो तब पढ़ता जब टीचर उसे इनाम देते थे, जब वो फर्स्ट आता था, जब वो सेकंड आता था, जब वो थर्ड आता था। अच्छा था वो अपना आप खुदा को दे देता तो शायद आज वो ना होता, ऐसा उसके साथ ना होता। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि फिलिप्पस ने क्या किया है? हबशी खोजा को सिखाया है। एक शख्स ने सिखाया है मेरे अजीजों। किसने? एक शख्स ने, जिसका नाम फिलिप्पस है। आज लोग कहते हैं कि कोई आदमी को सिखा सकता है। जी जरूर सिखा सकता है मेरे अजीजों। जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जिसको रूह कुद्दस गाइड करता है। अगर आप उसकी 26वीं आयत को पढ़े तो लिखा है फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा उठ।
क्या कहा? उठ, खुदावन के फरिश्ता ने। इसी तरह आज जो फिलिप्पस जो पास्टर है, इसी तरह आज अकरम जो पास्टर है, खुदावन के फरिश्ता ने उसे भी कहा उठ। थोड़े दी कलीसिया नु की कर पूछ, क्या तानु बाइबल तुसी पढ़ रहे हो, इतनी समझ है तो फिर क्या कर, इनको सिखा, इनको समझा, इनको बता कि रेवलेशन 10:7 में क्या लिखा है। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते कि ये किसके बारे में लिखा है। ये मुकाशफा 10:7 ये कौन है, इनको सिखा, ताकि जब इनसे कोई पूछे तो इनको क्या हो, पता हो। ये जानते हो कि यहाँ पर तो मेरा नबी है जिसके अंदर खुदा की आवाज है, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। उसने कहा अकरम उठ। रिश्ते ने क्या कहा? अकरम उठ, अब क्या कर, इसको जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, इनको सिखाना शुरू कर। ये तभी होगा जब आप फरिश्ते से मिलेंगे। सो मेरे अजीजों, एक और हवाला है से हम लेंगे, मरकस उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर एक तमसील है, हम इस तमसील में से सीखेंगे। मेरी दरख्वास्त और इश्तियाक से वो इसको पढ़ेंगे। पहली आयत से हम पढ़ेंगे 7 तक। फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया। 8 है। एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर हाल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से ताकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बथेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आकर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मिरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर एक तमसील में खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यहाँ तमसील में बहुत खूबसूरत बात है कि एक शख्स ने, किसने? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आज हवाले जो लेकर आया हूँ एक शख्स के मतलब कि पौलुस क्या कहता है कि एक शख्स की हाजिर, किसकी? एक शख्स की। आज आपने आना भी एक के पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 3 है, लेकिन मेरे अजीजों ये एक ही है। किसने ताकिस्तान लगाया? एक शख्स ने। ये खुदा के मतलब बात हो रही है मेरे अजीजों। यहाँ पर लिखा है एक शख्स ने क्या किया? ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ इहाता गिरा और हौज को खोदा और बुर्ज बनाया। किसके क्या किया है? चारों तरफ इहाते गिरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उस बागबानों को ठेके पर दे दिया और परदेश चला गया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो बात है कि वो कहां पर चला गया? परदेश। उसने कहा
कि मैंने अब बाग एदन तो बना दिया, आमीन आमीन अब मैं क्या करता हूँ, इस हालेलुया मंजर से हट जाता हूँ। आमीन आमीन अब खुद ही इसकी बागबानी की जाएगी, हालेलुया इस ताकस्तान को क्या किया जाएगा, देखभाल खुद ही की जाएगी। आमीन और उसको क्या कर दिया, एक तरह का ठेका दे दिया। और ये ठेका आदम से शुरू किया उसने। किससे शुरू किया? आदम से। आप इसको जरूर एक बार घर जाकर पढ़े इस मैसेज के बाद, इस तमसील को। यहाँ पर मुझे जो एक शख्स नजर आ रहा है वो खुदा है मेरे अजीजों। उसने क्या किया, जब ताकस्तान लगा दिया, जिसे मैंने कहा बाग अदन, जब वो बाग अदन लगा चुका, बना चुका, तो उसने एक ठेका जो उसने शुरू किया वो आदम से शुरू किया। आदम को वहां रखा ताकि क्या करे, क्या लिखा है पैदाइश में, उसकी देखभाल करे। और जब उसे रखा है तो वहां पर भी उससे क्या किया गया है, कत्ल किया गया है। किस तरह मेरे अजीजों, वो गुनाह के वसीला से उसको भी गुमराह किया गया। हालांकि पलूस कहता है उसने फरेब नहीं खाया। वो किस लिए मरा, ताकि उसकी दुल्हन बच सके। वो अपनी दुल्हन के पीछे गया। नबी कहते हैं भाई ब्रानम कि उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने अपने ऊपर गुनाह को लिया। किसकी खातर? अपनी बीवी की खातर, अपनी दुल्हन की खातर। मैं इस कहानी को शूट करता हूँ। इसी तरह फिर आते गए ठेकेदार, वो क्या हुआ, बदलते गए। नूह आया, अब्राहम आया, इसी तरह उसको सभी को किसी ना किसी तरह से मारते, कत्ल करते गए। और आखिरकार क्या लिखा है कि उसने अपने एक प्यारे बेटे को, जिसके बारे में लिखा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है जिसमें मैं खुश हूँ, जिसमें मैं खुश हूँ। जरा दोबारा बोले, जिसमें मैं खुश हूँ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ये आवाज आई तो कहां से आई, तो ये जो कह रहा है जिसमें मैं खुश हूँ, तो ये किधर से आई है? बेशक आसमान से ये आवाज है, लेकिन वो बता रहा था आसमान पर और जमीन पर जहां भी तुम देखोगे मैं ही मैं हूं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, वो देख नहीं रहे एक शख्स को जिसमें ताकत है, जिसके बारे में ये साया में भी लिखा है कि वो कह रहा है कि मैं अकेला ही हूं जो क्या कर रहा हूं, अंगूरों को जो मसल रहा हूं, अंगूरों की देखभाल कर रहा हूं। ये ताकतदार आपको इस साया में भी मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, एक शख्स ने ताकतदार लगाया, यानी एक शख्स की हमें जरूरत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन एक शख्स की बाइबल कहती है हमें जरूरत है, हाजत है मेरे अजीजों। यहाँ पर लिखा है कि वो लोग अपने नौकरों को भेजता गया। किनको? नौकरों को। वो सभी समझ रहे थे कि ये नौकर आया है, चलो हम इसको मारते हैं, बस किस्सा खत्म। पतरस को मार दिया, पलूस को मार दिया, कहानी खत्म। लेकिन इब्लीस हर बार सोचता था मैं इसको मार चुका था, लेकिन ये वही रूह हर नबी में काम कर रहा था, वो रूह को नहीं मार सकता मेरे अजीजों। वो आपके स्पाई बदन को तो चाहे अलग कर दे, लेकिन आपके रूह को नहीं मार सकता मेरे अजीजों। वो सोचता था पतरस मार गया, पलूस कहां से आया, पलूस मार गया, यूहन्ना कहां से आया, ये मर रहे हैं लेकिन फिर से आ रहे हैं। मैसेज जिंदा है। आज बहुत सारे खादमीन जो जमीन पर नहीं, जो इस वक्त का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैसेज जिंदा है मेरे अजीजों, वो कभी नहीं मरता।
लेकिन यहाँ पर इब्लीस ने अपनी खुदा ने उस सारे प्लान को इस तमसील में, एक छोटी सी तमसील में बयान किया। सारे प्लान को, इसको तवज्जो दीजिएगा इस पर, सारे प्लान को जो उसने किया, जो पतरस की जिंदगी वो इस तमसील में रख दी, जो पलूस की जिंदगी इस तमसील में रख दी, जो सबकी जिंदगी जो उसने जिनको भेजा उन सबकी जिंदगियों को क्या किया, इस तमसील में बयान कर दिया कि ये क्या होगा, कत्ल होगा, ये मारे जाएंगे। सो मेरे अजीजों, आखिर पर क्या उसने किया हुआ कि उसने अपने बेटे को भेजा उनके पास, ये कहकर भेजा कि वो मेरा बेटे का तो लिहाज करेंगे। क्या करेंगे? आज लोग उसके बेटे का भी लिहाज नहीं कर रहे। आज लोग क्या कर रहे हैं, उसके बेटे को भी सूली पर चढ़ा रहे हैं। पर इब्लीस आखिर तक पूछता रहा, यही मालिक, यही मालिक, यही बेटा है क्या, यही बेटा है? मुझे एक कॉल वसूल हुई यूएसए से, पाकिस्तानी टीचर है मेरा, वो यूएसए में चले गया। उसने कहा है सर तू बड़ा काम कर रहा है, चल मैं भी तुझे आज सिखाता हूँ। कहता मैंने तुझे आज एक नई बात बतानी है। मैंने कहा जी जरूर। कहता वो तुझे पता है बाप यहोवा की और बेटे यीशु की एक मीटिंग हुई, उसने बात कुछ यूं शुरू की, तुझे पता है गुनाह है क्या? मैंने कहा सर आप सिखाएं। जब सिखाना शुरू हुए तो मेरी आदत है मैं पूरा तौर पर सीखता हूँ, उसमें कोई बहस नहीं करता, अगर कोई मेरा सवाल हो तो मैं उस पर एंड पर ले जाता हूँ। और उसने कहा कि तुझे पता है, इसको मैं शोर करूंगा कि गुनाह कहाँ से शुरू हुआ, क्या है गुनाह? मैंने कहा नहीं सर आप सिखाएं। कहता क्या हुआ कि बाप यहोवा ने एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ बेटे को बुलाया। और क्या हुआ कि इब्लीस को पता चला कि मैं इसको ममसू हूं, मैं इसका जानजू हूं, मैं इसके लिए सब कुछ करता हूं, मेरे परों में वो साज है जो मैं बजाता हूं, इसकी साइश होती है, जिसे वो सुनता है। तो इसने मुझसे ये बात छुपाई और इसने मुझे बताया तक नहीं। उसने कहा कि तूने यीशु के साथ मीटिंग की, तूने यीशु के साथ मीटिंग क्यों की? तो मैंने कहा जी सर उन दिनों में मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा सर मैं मेडिसिन लेकर बाद में बात करता हूँ। तो वो बात करते करते वो सरपंच सिंह पर भी मैं उसको लेकर गया, लेकिन वो इस जगह पर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा सर ये हकीकी गुनाह नहीं है? तो कहते नहीं ये नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बेशक आसमान पर गुनाह शुरू हुआ लेकिन मैं जमीन की बात कर रहा था। लेकिन उसने कहा नहीं ये नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं फिर मेडिसिन लेकर आता हूँ, तो फिर आपसे बात। जब एंथनी के साथ मेडिसिन लेने गया तो मैंने कहा सर आलम इस तरह बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये मीटिंग के बारे में बात है, लेकिन इस तरह नहीं है। वो मीटिंग, वो खामोशी, वो एरिज़ोना के पहाड़ पर वो हमारे नबी के साथ थी। वो खुदा, वो बाप जो बेटा है वो आए, उन्होंने क्या किया? वो जो एक है बाप बेटा रूह कुदस, वो आए, उन्होंने मीटिंग की। वो खामोशी जिसको इब्लीस जानना चाहता था वो एरिज़ोना के पहाड़ पर, जिनके बारे में एंथनी ने जब मुझे ये कहा कि वो मीटिंग कहाँ पर हुई, एरिज़ोना पर, उस पहाड़ पर, सनसेट पर, तो मैंने कहा भाई गॉड ब्लेस यू, मुझे इस बात का नहीं पता था। यहाँ पर मैं जो बात इसके साथ मिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तमसील में वो सब बातें जो खुदा का प्लान था उसमें रख दिया, और बात जो शख्स पर कर रहा था उसको क्या किया, उस शख्स को कत्ल कर दिया। वही शख्स जिसने ताकत कान लगाया, जब वो बेटा बनकर आया तो उसको क्या किया, कत्ल कर दिया गया। इस पर गौरतलब बात है कि इसे मारकर क्या करे, विरासत जो है, मिरास जो है वो क्या होगी, हमारी हो जाएगी। अगर बाप अलग है तो मिरास तो भी उनकी नहीं होने वाली थी।
इसका मतलब उनके पास कुछ था कि ये एक ही है, अगर ये मर गया तो मिरास हमारी है, क्योंकि इब्लीस भी जानता है कि खुदा एक ही है। अगर इसको हम, लेकिन उसको वो मार नहीं सकता, इसको हम कत्ल कर दे तो क्या होगा, मिरास हमारी हो जाएगी। लेकिन वो जानता नहीं था कि उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर से देने का भी इख्तियार है। वो ये इस बात से नावाकिफ था, उन्होंने उसे मारा, कत्ल कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। अब आखिर पर एक सवाल करके मैं इसको खत्म करने लगा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ब्रानम कैसे नबी हो सकता है, भाई ब्रानम कैसे नबी हो सकता है, वो तो एक शख्स है, वो तो एक शख्स है, वो एक आदमी है। अब इसको आपने पहचान करना है, मेरे पहले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, इस पैगाम के हिस्से को। अब खुदावन का रूह जिसके पास होगा वो इसको समझेगा। अब देखिए कि हर बार एक शख्स की हाजत हुई है, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई शख्स नबी हो सकता है, कोई आदमी नबी हो सकता है। लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत बार इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि एक आदमी शख्स कैसे हो सकता है, यानी नबी कैसे हो सकता है, एक आदमी एक नबी कैसे हो सकता है। बार हम इस पर प्रीच कर चुके हैं, लेकिन मेरे दिल में आया कि हम इसे अपनी कलीसिया मलवी जाहिर हवाला जात के साथ इसे सबूत साबित करें, ताकि इनके पास वो हवाले हो कि नबी क्या होता है। एक आदमी तो होता है, एक शख्स ही तो होता है जिसके बारे में पौलुस कहता है हमें फिर एक शख्स की हाजत हुई है कि कोई आए कि हमें क्या करे, आखिरी वक्त की बातें बताए, वो बताए कि आखिरी वक्त में वो तमाम मुजाहिर यूनाइट हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी 13 नवंबर को क्या हुआ है, आप में से मेरा ख्याल है कि चंद ही को पता होगा। पता है क्या हुआ 13 नवंबर को? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानते। पास्टर जी, भाई एंथनी जानते हैं, दाऊद आपको कितने लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ 13 नवंबर को? पोप फ्रांसिस ने 10 हुक्म यूनिवर्सल का मतलब होता है, आप कोई चार्जर लेने जाए तो वो कहेगा कि यूनिवर्सल है, यानी एप्पल भी इसमें लग सकता है, एंड्रॉइड भी इसमें लग सकता है, या अदर बहुत छोटा नोकिया का फोन, इसमें सभी चार्जर लग सकते हैं। यानी इसका मतलब 10 वो अहकाम जो सभी मजहबों पर अप्लाई होंगे, जो सभी इसको इजी तौर पर मान सकते हैं, और उनका कहना है कि ये जो है ये पुराने हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं, इसलिए हम नए हुक्म लेकर आएंगे। तो जो इन हुक्मों को नहीं मानेगा, पता है उनका क्या आगे का प्लान है? वो उनको मार देंगे। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, पास्टर सरफराज ने मुझे कॉल करके बताया कि ये काम हो गया है, आप नेट पर देख सकते हैं। मैंने कहा सर अगर आपके पास लिंक, कहते मेरे पास मुझे लिंक सेंड नहीं करना आता, लेकिन आप नेट पर देख सकते हैं। जब मैंने सर्च की तो ये काम हो चुका था। मैं अपने दिल में सोच रहा था कि खुदावन क्या हमारा रैप्चर वो करीब और करीब और हम उसमें जा सकते हैं? खुदावन ने कहा हाँ आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा तुम्हें इसका नाम पर चलना है। अगर तू नहीं चलेगा तो मैं, क्या लिखा है मुकाशफा 3 बार, मैं तुम्हें निकाल फेंकने। वो भीड़ उस मुंह में से कैसे निकालेगा? वो आपका नाम नहीं लेगा, वो नहीं कहेगा ऐसा ना ऊपर आ जा, वो नहीं लेगा। ये होगा वो मुंह में से निकाल देगा, वो नहीं कहेगा। मैंने एकदम से उस न्यूज़ से नजर हटाई और मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। मैंने कहा खुदावंद बेशक मैं इस कलाम पर तो समझ बूझ रखता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ, ये मेरे पर डिपेंडेड है,
लेकिन इनका क्या हुआ? तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि तू इनकी फिक्र ना कर, क्योंकि मैंने भाई ब्राह्मण से सीखा है कि रैप्चर जो है इंडिविजुअल है। बहुत सारे भाइयों से मैंने मुख्तलिफ थॉट लिए हैं। मैंने एक बात का सामना किया कि भाई की जो वाइफ है वो भी ये करती है वो करती है, लेकिन खुदावन जो है वो तो पूरे बदन को लेता है। बेशक आमीन, मैं इस पर आमीन करता हूँ, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने जब भाई ब्राह्मण की इस कोटेशन को पढ़ा तो मेरे अंदर तसल्ली आई कि ये क्या है, इंडिविजुअल है, मैं उसके लिए दुआ तो कर सकता हूँ। जैसे भाई ब्राह्मण ने कहा मैं जोसेफ को सिखाऊंगा, दुआ भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैंने भाई डेविड से भी इस पर बात की। उसने कहा भाई आप परेशान ना हो, अगर वो खुदा के प्लान में है तो कोई उनको मिला नहीं सकता, आप सिर्फ उनके लिए दुआ करें। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक शख्स की कि एक शख्स और भी है जो इस दुनिया में काम कर रहा है, जिसका मैं आपको नाम बता चुका हूँ कि पोप फ्रांसिस ने क्या किया। 10 अहकाम जो नॉर्म्स का दिए हुए हैं, जो एक नया रिलीजन मजहब मुतारफ हो चुका है, अब बहुत जल्द उसके जो अहकाम बन चुके हैं, उसके असूल बन चुके हैं, अब उसको कलीसियों में कन्वर्ट किया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। और जो कलीसिया नहीं मानेगी या उस पर अमल नहीं करेगी, उनको क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। और मुझे अपने पास्टर जवेद बरकत की बात याद आई, जिन्होंने हमारी बुनियाद ही इस बात पर रखी, अगर हम रैप्चर में ना गए, फर्स्ट प्रायोरिटी रैप्चर है, अगर ना गए तो ये गर्दन उतारवाने के लिए तैयार रहना है ऐसा। मैंने कहा जी पास्टर साहब हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अब एक नया ड्रामा फिर से लिखा जाएगा जिन पर नए मसीहियों के नए अमान होंगे। मैंने सीखा पास्टर जी से कि एक नया ड्रामा जो मैंने कहा कि नवी बाइबल आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने सीखा, इस पर प्रॉपर स्टडी ली, तो फिर मुझे समझ आया वो किस तरह नया ड्रामा लिखा जाएगा। जब पता चलेगा कि वो उठाए गए हैं, ऐसा अकरम उनकी कलीसिया उठाई गई है, तो वो हलूक है, वो हलूक है। तो जब लिखा जाएगा कि वो फला कलीसिया को कत्ल कर दिया गया, तो वो क्या है, वो मेरे अजीजों वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो मर के जी उठेंगे। ये है नया, इस तरह लिखा जाएगा। मेरे सो बात कर रहा था आखिरी हवाले की, हम देखेंगे लूका उसका 7 बाब और उसके 39 आयत। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जो पहले बयान किया, एक शख्स की आदत होगी। अब मैं इस सवाल पर बोलने जा रहा हूँ कि एक शख्स नबी कैसे हो सकता है। फिर सुनो लूका उसका 7 बाब उसके 39 है। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये शख्स नबी होता तो जान जाता। कौन? ये शख्स नबी होता तो जान जाता कि जो उसे चूमती है वो कौन है, कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। और उस शख्स ने पता क्या जवाब दिया, अब हम उस शख्स का जो नबी है उसने साबित किया कि शख्स नबी हो सकता है।
उसने क्या किया? साबित किया कि शख्स नबी हो सकता है, नबी हो सकता है। उसने कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। किसने कहा था? जी ही में शमौन ने। किसमें? जी ही में, दिल में कहा। उसने कहा, ऐ उस्ताद, क्या है? आज बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ होता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन इनसे बाहर आ जाए। ये अदा आपके यीशु को भी पसंद नहीं है। वो जान गया कि ये दिल में मुझे मलामत कर रहा है, मेरे अगेंस्ट चल रहा है, तो मैं इस पर अया कर दूं कि मैं ही हूं जो दिलों के ख्यालात को जानता है। ये शख्स नबी है तो जानता है ना मेरे अजीजों। उसने क्या किया? बताया किस्सा, किसी सा होकर कि साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार और दूसरा 50 का। और मैं कोने वाला लेना चाहता, मैं इस कहानी को पूरा नहीं पढ़ता। यीशु मसीह ने उसे जवाब में कहा कि जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखता है? यीशु मसीह ने जब उसको डिफाइन करना शुरू किया है तो उससे एक तमसील दे दी। जैसे आज लोग कहते हैं कि भाई इब्राहिम की बातों की हमें समझ नहीं आती। ये कहता है मैं जंगल में गया, एक खरगोश को देखा, वो भाग ही जा रहा है किससे? एक जंगली कुत्ते से। और वो क्या कर रहा है? भाग कर एक गार में चला गया, एक चट्टान में चला गया, जिस चट्टान में सुराग है। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, वो चट्टान, वो फितरत बयान कर रही है आपको मेरा खुदा यीशु मसीह है। लेकिन मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह ने भी तमसील बयान कर, इस शख्स ने भी जो नबी है तमसील ही में जवाब दिया। क्या किया? तमसील ही में जवाब दिया। जैसे मैंने कहा, अगर आप समझ सके तो समझ ले कि एक शख्स नबी हो सकता है। यहाँ पर एक शख्स की बात की जा रही है, उस शख्स ने साबित भी किया कि मैं नबी हूँ। आए एक और हवाला देंगे, उसके बाद मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। लूका उसका 9 बाब और उसकी 30 आयत। और देखो, दो शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, दो शख्स। यहाँ पर तो शख्स की बात आ गई कि भाई नबी तो नहीं होने चाहिए। जो लोग कहते हैं शख्स नबी नहीं हो सकता, आदमी कोई नबी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर दो शख्स की बात की जा रही है। किनकी? दो शख्स की। वो कौन है मेरे अजीजों? एलिया और मूसा। आप जान सकते हैं, अगर एलिया और मूसा शख्स है, वो नबी भी, तो हमारा ब्रदर ब्रानम जो विलियम मेरियन ब्रानम है, वो शख्स नबी हो सकता है मेरे अजीजों। वो नबी था और आज उसके वसीला से बहुत सारे विकास अपरया हुए हैं, अपरया हो चुकी है और सीख चुके हैं। ये मुकाशफा की किताब हमें क्या बताती है? हमें क्या सिखाती है? हमें जिंदगी की बात है। उस शख्स ने जिसका नाम विलियम मेरियन ब्रानम है, उसने बताया कि मैं वो नबी हूँ जो मिलाकी 4-5 है मेरे अजीजों। उसने बता दिया कि मैं वो नबी हूँ, मैं ही वो शख्स, मैं वो शख्स हूँ जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है मेरे अजीजों। खुदावंद इसके कलाम में, इस कलाम से आपको बरकत दे।